नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूवर्स, हमने अलग अलग किस्म के वीडियो बनाने की कोशिश की है और आपकी जानकारी बढ़ाने की कोशिश की है। पिछले जो कुछ प्रीवियस वीडियोस रहे हैं उन्हीं में एक और श्रृंखला जोड़ते हैं, एक हिस्सा जोड़ते हैं। ये है लैटिन वर्ड्स का, और जो हम अभिषेक लैटिन वर्ड्स आज देख रहे हैं उनका पोस्टमार्टम करते हैं सबसे पहले। क्या बात है। उम्मीद ने जो वर्ड स्टार्ट किया है दोस्तों, पोस्टमार्टम। बताइए ये क्या है? ये क्या इंग्लिश वर्ड है? ये क्या आपका सुना हुआ वर्ड है? ये क्या और कोई लैंग्वेज का वर्ड है? ये कुछ सुना सा नहीं, बल्कि सुना हुआ है इनका। पूरी तरह से सुना हुआ है। ये रोज सुनते हैं, कहीं ना कहीं अखबार में जो आ जाता है कि भाई ये पोस्टमार्टम एक शब्द है। तो पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम सबसे पहले कर लेते हैं। पोस्टमार्टम किस भाषा का शब्द है? दोस्तों ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है और अपन आम बोलचाल में, अखबारों में, समाचारों में, मैगजीन्स में पढ़ते रहते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम वर्ड जो है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है दोस्तों। पोस्टमार्टम जो वर्ड है वो लैटिन का वर्ड है। और इसका मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी मृत्यु का कारण ढूंढा जाता है कि किस वजह से मरा होगा। मतलब जहर खाने से हुई या कोई और जो भी वजह है। लेकिन एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर कौन होगा? वो सरकारी डॉक्टर होता है, मेडिकल जूरिस्ट जिसको कहते हैं, वो उसका पोस्टमार्टम करता है और कॉज लिखता है कि किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। दोस्तों जो दो वर्ड हैं इसमें, पोस्ट और मॉर्टम। मॉर्टम का मतलब होता है, मीनिंग है लैटिन में मृत्यु से संबंधित, और पोस्ट का मतलब है बाद में, मतलब मृत्यु के बाद में जो किया जाता है। तो ये इसलिए पोस्टमार्टम वर्ड यूज है मृत्यु के बाद के परीक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है एक एक्स ग्रासिया। ये हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, मैंने तो पहली बार सुना है इसे। एक्स ग्रेशिया वर्ड जो है दोस्तों, इस वर्ड को पढ़ेंगे तो इससे ग्रेशिया से आप ग्रेस को रिलेट कर सकते हैं। अच्छा। इसी से ही रिलेटेड है ये। एक्स ग्रेशिया मतलब हुआ एज ए मैटर ऑफ ग्रेस, मतलब अनुग्रह पूर्वक। इसका मैं आपको एग्जांपल एक बताऊं कि जैसे एक कोई जानवर है, वो बिजली का करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए आप एक डैमेज सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। आप कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि बिजली विभाग की गलती के कारण मुझे डैमेजेस हो गया, मुझे दिलवाया जाए। तो ऐसा केस तो चलता ही है। इसका एक प्रोविजन बिजली डिपार्टमेंट में भी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी है, कि वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट एक उन्होंने फिक्स कर रखा है कि हमारी किसी गलती के कारण किसी अगर जानवर की मृत्यु हो गई, तो अगर वो जानवर ऊंट है तो उसको हम एक्स ग्रेशिया मतलब अनुग्रह पूर्वक ही इतनी राशि दे देंगे। अगर वो जानवर गाय है तो उसको हम इतनी राशि दे देंगे। अगर वो जानवर बकरी है तो उसको इतनी राशि दे देंगे। उन्होंने एक स्लैब अपनी फिक्स कर रखी है। तो ये जो अमाउंट फिक्स किया है ये अनुग्रह पूर्वक है। आपको इसके लिए फाइट करने की नीड नहीं है, आप कोर्ट में जाने की नीड नहीं है। आप वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके एक एप्लीकेशन देंगे, साहब ऐसे ऐसे ये गलती हो गई थी बिजली डिपार्टमेंट की, इससे हमारी इस जानवर की मृत्यु हो गई है, तो वो एक्स ग्रेशिया के रूप में आपको ये पेमेंट कर देंगे। मैं व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा कि जो शब्द अभिषेक बोल रहे हैं उनको आप एक बार फिर से बोल लीजिएगा, क्योंकि मेरी तरह फिर गलत बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए एक नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है एक्स ऑफिशियो। ये सब तो हमारे व्यूअर्स ने सुना होगा। एक्स ऑफिशियो, उम्मीद ही बताएगा इसके बारे में। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि पदेन, यानी कि जब कोई चीज बनाई जाती है उसमें पद जो होता है उसी को एक तौर पर काम में लिया जाता है, उसको कहते हैं पदेन। जैसे कि जिला कलेक्टर कई मामलों में पदेन सेक्रेटरी भी होता है, वो आपके यहाँ भी होगा, सभी जगह है। इसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति होते हैं, ये पदेन होते हैं। तो इसको ही अंग्रेजी, ये जो अंग्रेजी, माफ कीजिए, अंग्रेजी की बजाय ये है एक्स ऑफिशियो, क्योंकि मैं भी आज तक इनको अंग्रेजी समझता आ रहा था। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इस सीरीज के अंदर, वो है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी, एक्स पार्टी। ये पार्टी कौन सी वाली पार्टी है अभिषेक, पहले तो तय कर लो। दोस्तों अपना जो चैनल है वही लॉ से रिलेटेड है, तो ये पार्टी जो है ये लॉ से रिलेटेड पार्टी, मतलब पक्षकार ही हैं, पक्षकार, दावे के किसी प्रोसीडिंग के पक्षकार। एक्स पार्टी का मतलब हुआ किसी पक्षकार को सुने बिना, अगर समथिंग डन बाय वन पर्सन इन एब्सेंस ऑफ अदर पर्सन, तो उसे कहते हैं अपन एक्स पार्टी। मतलब दो व्यक्तियों के बीच में विवाद है, किसी एक व्यक्ति को सुने बिना ही एक व्यक्ति को सुन करके अगर कोई ऑर्डर पारित कर दिया, कोई प्रोसीडिंग कर दी, कोई आगे की कार्रवाई कर दी, तो उसे कहते हैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, एक्स पार्टी ऑर्डर्स। तो ये नए वर्ड्स हैं, इनकी स्क्रीन पर हो सकता है जानकारी आपको मिल रही हो, नहीं है तो फिर भी कोशिश की जाएगी। आप लिख लीजिएगा, 2-4 बार बोल के देखिएगा। नेक्स्ट एक वर्ड लेते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो, अभिषेक इसका अर्थ बताएंगे कि क्या है? इसका दोस्तों हिंदी में मतलब होता है भूतलक्षी प्रभाव, एक्स पोस्ट फैक्टो का। और इसे इंग्लिश में अगर मैं बताना चाहूँ तो कह सकते हैं अपन डन आफ्टर अनदर थिंग, मतलब
एक काम होने के बाद में जो किया गया है, ऐसी कोई चीज है, उसके लिए अपन ये वर्ड यूज करते हैं। अभिषेक, ये थोड़ा सा इसका खुलासा करने की जरूरत है मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है कि भूतलक्षी क्या कहना चाहते हो। समझना पड़ेगा। पहले कोशिश करते हैं। भूतलक्षी का मतलब ये है कि मान लीजिए जो कानून आज बना है और उसको लागू करना है, तो किसी पीछे की तारीख से अगर उसको लागू किया जाता है तो उसको कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव, किसी चीज को देना। अब जाहिर सी बात है, काम पहले हुआ है, कानून बना है बाद में। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सरकार जो है किसी एक्ट, किसी कानून को भूतलक्षी प्रभाव भी दे देती है। तो वो एक अलग मुद्दा है कि किस मुद्दे में होता है, किस में नहीं होता है। अभिषेक, कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं। चलो तो नेक्स्ट वर्ड बताओ। दोस्तों, इस सीरीज में नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अपन, फैक्टम वैलेट। फैक्टम वैलेट, बिल्कुल पढ़ने में और बोलने में भी मजेदार है। फैक्टम वैलेट इसे बोलते हैं अपन जब कार्य संपन्न होने पर उस कार्य को वैध मान लेना। इसके लिए जो वर्ड है वो है फैक्टम वैलेट। मतलब कोई कार्य हो गया और वो संपन्न हो गया, तो उसके बाद में उसके ऊपर आपत्ति नहीं की जाए, उसको फाइनलिटी प्रदान की जाए, उसके लिए अपन यूज करते हैं कि ये कार्य हो गया, संपन्न हो गया, तो ये फैक्टम वैलेट के सिद्धांत के अनुसार सही है। मतलब जो डन हो चुका है उसको अंडू नहीं किया जा सकता। आप कंप्यूटर में अंडू का कहीं स्विच हो वो कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या है, ये ऐसे लीगल वर्ड्स हैं जो लीगल ग्रॉसरी में आते हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है कर दी और माननी पड़ेगी, ऐसी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। जो अपना लीगल सिस्टम है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो हो जाती है उसके बाद में उनको अंडन नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए ये वर्ड बना हुआ है जिसे अपन बोलते हैं फैक्टम वैलेट, और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फैक्टम वैलेट। और नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है फिएट जस्टिशिया। ये फिएट जस्टिशिया, ये फिएट जस्टिशिया है। बिल्कुल दोस्तों, इसको इंग्लिश में आपको बताऊं तो इजीली समझ में आएगा। लेट जस्टिस बी डन, इसका मतलब न्याय किया जाए, इसको न्याय किया जाए। बिल्कुल इसी से रिलेटेड वर्ड है फिएट जस्टिशिया। हाँ, तो इसका न्याय करो, इसको अर्थ को बताना है। इसका अर्थ क्या है, क्या क्या कहना चाहते हो? इसका दोस्तों मीनिंग मैं समझाना चाहूँ तो यही है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग, कुछ भी सामने है, किसी कोर्ट के कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसके अंदर ये प्रिंसिपल है कि अगर कोर्ट कुछ करेगी तो वो न्याय ही करेगी। तो उसके लिए अपन ये वर्ड यूज करते हैं कि फिएट जस्टिशिया, लेट जस्टिस बी डन, जस्टिस किया जाना चाहिए। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो फैसला दिया गया है उसका युक्त कारण होना चाहिए कि क्यों दिया गया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिना सुने ही सीधा ही दे दिया, बोले कि आप ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। जो भी कोर्ट ने फैसला दिया उसके पीछे वो अपने सारे लिखती है कारण कि हमने ये फैसला क्यों दिया है। इसीलिए इसको कहते हैं फिएट जस्टिशिया, न्याय जो है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो दोस्तों वर्ड है वो वर्ड नहीं है, एक फ्रेज टाइप ही है पूरा का पूरा। उस फ्रेज के बारे में तो हम प्रीवियसली वीडियो भी बना चुके हैं, अगर पूरा देखना है तो उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल वीडियो बना चुके हैं, और नहीं भी आपने सुना है, पढ़ा है, तो आप समझिए अच्छा वर्ड है और लीगली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंशिया लेगेस नॉन एग्जीक्यूसेट। अब मैं बताना चाहूंगा, इस पर हमने वीडियो नहीं बनाया है, वीडियो इस पर बनेगा, अलग से बनेगा पूरा। ये जो एक फ्रेज है ये लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मतलब हुआ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। अब आप इसको समझ पाएंगे। कोई भी आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि कोई कह दे कि साहब चोरी कर ली और मेरे को तो पता ही नहीं चोरी करना अपराध है, मर्डर कर दिया और कहा साहब मेरे को पता ही नहीं था मर्डर करना अपराध है। तो लॉ में इसकी जगह नहीं होती है। इसके लिए वर्ड बना हुआ है इग्नोरेंशिया लेगेस नॉन एग्जीक्यूसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई भी जो नागरिक है, कोई भी जो रहने वाला है, इंडिया का है, वो ये नहीं कह सकता कि इस बात का विवाद लेकर ये बच नहीं सकता कि ऐसा जो मैंने काम कर दिया ये लॉ में गलत है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अभिषेक, हमने एक इंट्रो वीडियो बनाया था सबसे पहले वाला, उसमें हमने यही बात की थी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें कानून के बारे में जानकारी नहीं है। और लॉ बेसिक्स जो चैनल है हमारा, उसकी मंशा भी यही है कि लॉ की जो सामान्य जानकारी है वो सभी के पास होनी चाहिए और दिमाग में होनी चाहिए कि क्या लॉ कहता है, एक जनरल लॉ क्या कहता है। ये जो बताया है, इसके बाद वाली जो एक मुझे नज़र आ रही है जो लिखी हुई, उस पर हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है। अभिषेक, मैं कहना ये चाह रहा था वो है इंजूरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजूरिया। ये दो अलग अलग है, इनको हमने एक्सप्रेसली अलग से बताया हुआ है। पूरा वीडियो वहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये सुनने में दोनों ये लगते हैं जैसे कोई कविता के छंद से हों दो।
पर ये दोनों ऐसा ही है, दोनों एक दूसरे के समरूप लगते हैं, पर इनका मीनिंग जो है वो अलग है, पर यूज दोनों एक साथ किए जाते हैं, समझाए दोनों एक साथ जाते हैं। एक वर्ड है इंजूरिया साइन डेमनम और दूसरा वर्ड है डेमनम साइन इंजूरिया। ये उम्मीद आपको समझाएंगे। देखिए, इंजूरिया का मतलब है कोई ऐसा नुकसान है जिसमें आपको कानूनी रूप से नुकसान हुआ है और जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। और ये जो डेमनम है, ये एक इस प्रकार की एक डैमेज है, एक नुकसान है, एक क्षति है जिसके बारे में लीगली आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप उसके लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते और कोर्ट आपको कोई रिलीफ देगा भी नहीं। तो और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। देख लें, पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा और आप नहीं समझ पाए, तो एक तो है वो क्षति जिसका आपको कानून में कोई रिलीफ मिल सकता है, और दूसरी है वो क्षति जिसका आपको कानून में रिलीफ नहीं मिल सकता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सरकारी ज़मीन पे या कोई किसी दूसरे की ज़मीन के ऊपर एनक्रोचमेंट कर लिया, गलत रूप से अतिक्रमण कर लिया और वहाँ पे कोई निर्माण कर दिया और कोई सक्षम विभाग या कोर्ट के ऑर्डर से उसको तोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से उसे नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। पर वो नुकसान क्या आपको लगता है कि उसको कुछ क्लेम मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से आपका आंसर जो है वो नो ही होगा। किसी ने जबरदस्ती अतिक्रमण किया और एनक्रोचमेंट करके कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसको तोड़ा जाएगा तो उसको कोई डैमेज का कोई क्लेम नहीं मिल सकता। तो इसे कहते हैं डेमनम साइन इंजूरिया। मतलब डैमेज तो हुआ है पर वो इंजरी ऐसी नहीं है जिससे आपको कोई रिलीफ कोर्ट दे पाए या कोई रिलीफ आप क्लेम कर पाए। अभिषेक, आज के बारे में क्या कहोगे? इतनी लेटेंट बहुत है वर्ब या और भी कुछ लाना है? नहीं दोस्तों, ये सीरीज है जो पहले भी हमने 1-2 वीडियोस बनाए हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे भी और ऐसे वर्ड आपको आते रहेंगे, जानकारी ऐसे वर्ड्स की देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना वर्ड्स काफी हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।